नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के खास शो में हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन की सबसे अहम खबर, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का भव्य आगाज, परंपरा और खेल का संगम। आईएफएल में रियल कश्मीर और नामधारी एफसी के बीच रोमांचक भिड़ंत, डबल हेडर की दमदार शुरुआत। मीजो डर्बी में आइजॉल एफसी की शानदार वापसी, 3-2 से दर्ज की यादगार जीत। आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी डील, आरसीबी $1.78 बिलियन में नए मालिकों के पास। राजस्थान रॉयल्स को मिला नया मालिक, $1.63 बिलियन में हुई ऐतिहासिक बिक्री। छत्तीसगढ़ में आज इतिहास रचते हुए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का भव्य आगाज हो चुका है। परंपरा, संस्कृति और खेल भावना के शानदार संगम के साथ इस मेगा इवेंट की शुरुआत हुई, जहां देश भर से आए हजारों आदिवासी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने को तैयार हैं। इस समारोह में देश की कई बड़ी हस्तियां और बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की धरती और एक ऐतिहासिक शुरुआत। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह ने पूरे माहौल को उत्साह और ऊर्जा से भर दिया। समारोह की शुरुआत गणमान्य अतिथियों के सम्मान से हुई, जहां देश के शीर्ष नेताओं और खिलाड़ियों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को खास बना दिया। इसके बाद मशाल प्रज्वलन का प्रतीकात्मक पल, जिसने खेल भावना और एकता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव ने खेलों का औपचारिक उद्घाटन किया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जनजातीय परंपराओं और विरासत की झलक देखने को मिली। देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 3,800 खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। एथलेटिक्स, स्विमिंग, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग और आर्चरी समेत कुल 9 खेलों में पदकों की होड़ देखने को मिलेगी। रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित ये खेल 3 अप्रैल तक चलेंगे और कुल 106 गोल्ड मेडल दांव पर होंगे और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि देश की जनजातीय प्रतिभाओं को पहचान देने का एक बड़ा मंच है, जहां से उभरेंगे आने वाले कल के नए सितारे। आईएफएल 2025-26 के आज के डबल हेडर की शुरुआत श्रीनगर के टीआरसी स्टेडियम में हुए मुकाबले से हुई, जहां रियल कश्मीर एफसी और नामधारी एफसी आमने सामने रहे। मैच में दोनों टीमों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। रियल कश्मीर ने जीत की तलाश में आक्रामक खेल दिखाया, तो वहीं नामधारी एफसी ने संगठित डिफेंस के साथ जवाब दिया। पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति सुधारने के उद्देश्य से उतरी दोनों टीमों ने दर्शकों को एक रोमांचक खेल देखने का मौका दिया। देखिए रिपोर्ट। श्रीनगर में नामधारी की जीत, रियल कश्मीर को 1-0 से हराया। श्रीनगर के टीआरसी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच पहले हाफ में कोई भी गोल नहीं हुआ और स्कोर 0-0 पर बराबरी पर रहा। दूसरे हाफ में मुकाबला और तेज हुआ, जहां 61वें मिनट में नामधारी एफसी के खिलाड़ी साई लेथांग लोडजेम ने मैच का इकलौता गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। रियल कश्मीर ने मैच में 15 शॉट्स लिए, लेकिन सिर्फ 2 ही टारगेट पर रहे, जबकि नामधारी एफसी ने 9 शॉट्स में से 1 को टारगेट पर बदलते हुए गोल में तब्दील किया। बॉल पोजीशन के मामले में दोनों टीमें बराबरी पर रहीं, लेकिन नामधारी एफसी ने अपने मजबूत डिफेंस और मौके को भुनाने की क्षमता के दम पर मुकाबला 1-0 से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ नामधारी एफसी ने पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को और मजबूत किया, जबकि रियल कश्मीर को हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं हम बात करते हैं कल खेले गए मुकाबले की, जहां आईएफएल 2025-26 में मीजो डर्बी ने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। आइजॉल एफसी और चांदमारी एफसी के बीच खेले गए मुकाबले में रोमांच ऐसा रहा जिसने दर्शकों को आखिरी मिनट तक बांधे रखा। 2 गोल से पीछे चल रही आइजॉल एफसी ने दूसरे हाफ में वापसी करते हुए 3-2 से मैच अपने नाम कर लिया। देखिए खास रिपोर्ट। राजीव गांधी स्टेडियम, आइजॉल मिजोरम की फुटबॉल संस्कृति का सबसे बड़ा मंच
और जब आमने सामने हो दो स्थानीय टीमें तो मुकाबला सिर्फ खेल का नहीं, जज्बात का बन जाता है। मैच की शुरुआत में चनमारी एफसी पूरी तरह हावी नजर आई। 18वें मिनट में मालसाव मसांगा रेंथले का क्रॉस गोल में तब्दील हुआ और टीम को बढ़त मिल गई। पहले हाफ के अंत से ठीक पहले पेनल्टी पर जोटा ने गोल कर बढ़त को दोगुना कर दिया, लेकिन दूसरे हाफ में कहानी पूरी तरह बदल गई। आइजॉल एफसी ने वापसी की शुरुआत की। विंसेंट लाल दुहावमा ने डिफेंस की गलती का फायदा उठाते हुए स्कोर 2-1 कर दिया। इसके बाद मैदान पर उतरे सब्स्टिट्यूट लालदा वोंगजुआला और सिर्फ 3 मिनट में 2 हेडर गोल कर मैच पलट दिया। अब बढ़त आइजॉल के पास थी, लेकिन चांदमारी ने हार नहीं मानी। आखिरी मिनटों में लगातार हमले हुए, लेकिन गोलकीपर वन लाल ने स्टॉपेज टाइम में शानदार सेव कर जीत पक्की कर दी। 3-2 की शानदार जीत के साथ आइजॉल एफसी पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि चांदमारी एफसी को कड़ी मेहनत के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। मीजो डर्बी का ये मुकाबला सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि जज्बे, संघर्ष और वापसी की मिसाल बन गया। आईएफएल में आगे और भी ऐसे रोमांचक मुकाबलों की उम्मीद बनी हुई है। आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी डील सामने आई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब नए मालिकों के हाथ में जा चुकी है। करीब $1.78 बिलियन यानी 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इस डील ने लीग की वैल्यू को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। देखिए रिपोर्ट। आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट नहीं, बल्कि एक बड़ा बिजनेस ब्रांड, और अब इस ब्रांड ने रच दिया है एक नया इतिहास। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बिक्री $1.78 बिलियन में पूरी हो गई है, जो आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी डील है। इस डील में आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स की बिक्री $1.63 बिलियन में हुई थी, लेकिन आरसीबी ने उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। कभी विजय माल्या के स्वामित्व वाली ये टीम $111 मिलियन में खरीदी गई थी और अब इसकी कीमत में 1300% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। नई मैनेजमेंट में आर्यमान बिरला चेयरमैन होंगे, जबकि सत्यान गजवानी वाइस चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। मैदान पर भी आरसीबी का प्रदर्शन शानदार रहा है। 2025 में पहली आईपीएल ट्रॉफी और 2024 और 2026 में डब्ल्यूपीएल खिताब जीतकर टीम ने खुद को चैंपियन साबित किया है। टीम के पास विराट कोहली और स्मृति मंधाना जैसे स्टार खिलाड़ी भी मौजूद हैं। आरसीबी की ऐतिहासिक डील एक बार फिर साबित करती है कि आईपीएल दुनिया की सबसे महंगी और लोकप्रिय लीग में से एक बन चुका है और आने वाले समय में इसकी चमक और भी बढ़ने वाली है। आईपीएल से एक और बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान रॉयल्स को नया मालिक मिल गया है। अमेरिका आधारित उद्योगपति कार्ल सोमानी के नेतृत्व वाली कंसोर्टियम ने इस फ्रेंचाइजी को $1.63 बिलियन में खरीद लिया है। इस डील ने एक बार फिर से आईपीएल की बढ़ती वैल्यू को साबित कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। आईपीएल, जहां खेल के साथ साथ निवेश का खेल भी तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान रॉयल्स अब कार्ल सोमानी के नेतृत्व वाली कंसोर्टियम के हाथों में है, जिसकी बोली $1.63 बिलियन रही। कार्ल सोमानी, जो अमेरिका के टेक इकोसिस्टम का बड़ा नाम है, इस कंसोर्टियम की अगुवाई कर रहे हैं। उन्हें रॉब वॉल्टन और शीला फॉरहैम जैसे बड़े बिजनेस नामों का समर्थन मिला है। सोमानी का सफर टेक्नोलॉजी से शुरू होकर अब स्पोर्ट्स ओनरशिप तक पहुंच चुका है। वे पहले से मोटर सिटी गोल्फ क्लब के को ओनर हैं और TMRW स्पोर्ट्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश कर चुके हैं। पिछले 6 महीनों से चल रही बातचीत के बाद ये 100% बिक्री पूरी हुई है। राजस्थान रॉयल्स की ये डील दिखाती है कि आईपीएल अब सिर्फ क्रिकेट लीग नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बन चुका है, जहां दुनिया भर के बड़े निवेशक लगातार दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात, आईपीएल सीजन शुरू होने में सिर्फ 3 दिन का समय बाकी है और अभी से सोशल मीडिया पर क्रेज चरम पर है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों दिग्गज खिलाड़ी नेट्स में जमकर पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस और आरसीबी के स्टार्स अपने प्रैक्टिस सेशन की झलक खुद शेयर कर रहे हैं और वही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस के बीच उत्साह साफ है। हर कोई इंतजार कर रहा है इन आइकॉनिक बल्लेबाजों के धमाकेदार प्रदर्शन का। Guns and roses, the gun vicious, the typical message on the show you
Long way back where I shouldn't be. There ain't no dream that you selling me. Guess I was born what you couldn't be. That's why you'll never be next to me. All about me when I'm thinking too much. Only I'm getting ahead of me. Only I know about my limits. You understated my vision. It's way too real for your screens. More than your high definition. You can't take me out my element. Only I made that decision. I know that from the beginning. I ain't gonna never be finished here. और चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाक्य जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। 25 मार्च 1958 बॉक्सिंग इतिहास का वो दिन जहां शुगर रे रॉबिन्सन ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया। रॉबिन्सन दुनिया के पहले ऐसे मुक्केबाज बने जिन्होंने एक ही वेट कैटेगरी में 5 बार वर्ल्ड टाइटल जीता। शिकागो में खेले गए इस मुकाबले में उन्होंने कार्बन बेसिलियो को 15 राउंड के कड़े संघर्ष में स्प्लिट डिसीजन से हराया और वर्ल्ड मिडलवेट चैंपियनशिप दोबारा अपने नाम की। ये उनकी 5वीं मिडलवेट टाइटल जीत थी। 1951, 1951, 1955, 1957 और 1958 109 नॉकआउट के साथ करियर खत्म करने वाले रॉबिन्सन को आज भी बॉक्सिंग इतिहास का सबसे महान पाउंड फॉर पाउंड फाइटर माना जाता है। तो ये था हमारा ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की खेल से जुड़ी टॉप बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। फुटबॉल जगत से बड़ी खबर, एंटोइन ग्रिजमान इस समर मेजर लीग सॉकर में ऑरलैंडो सिटी से जुड़ने जा रहे हैं। 35 वर्षीय फ्रेंच स्टार ने 2027-28 सीजन तक का करार किया है, जिसमें 1 साल का विकल्प भी शामिल है। 2018 वर्ल्ड कप विजेता ग्रिजमान ने फ्रांस के लिए 137 मैचों में 44 गोल किए और 2024 में इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कहा। एटलेटिको मैड्रिड के लिए 211 गोल के साथ ऑल टाइम टॉप स्कोरर रहे ग्रिजमान अब अपने करियर का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। बेल्जियम फुटबॉल टीम को बड़ा झटका, स्टार स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू अमेरिका दौरे से बाहर हो गए हैं। 2026 वर्ल्ड कप की तैयारियों के तहत बेल्जियम टीम अमेरिका और मेक्सिको के खिलाफ फ्रेंडली मुकाबले खेलेगी, लेकिन 32 वर्षीय लुकाकू इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। फिटनेस पर ध्यान देने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। नापोली के लिए इस सीजन में सीमित मौके मिलने के चलते लुकाकू सिर्फ 7 मुकाबले ही खेल पाए हैं। फुटबॉल के गलियारों से बड़ी खबर, मोहम्मद सलाह इस सीजन के अंत में लिवरपूल को अलविदा कहेंगे। करीब 1 दशक तक क्लब का हिस्सा रहे सलाह ने 250 से ज्यादा गोल और 8 ट्रॉफियां जीतकर इतिहास रचा। मैनेजर के साथ रिश्तों में आई दरार के बाद ये फैसला लिया गया है। लिवरपूल के तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी सलाह क्लब के महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम अप्रैल में केन्या में होने वाली फीफा सीरीज 2026 में हिस्सा लेगी। 4 टीमों के इस ग्रुप में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया और मलावी भी शामिल है। नैरोबी के न्यायो नेशनल स्टेडियम में सभी मुकाबले खेले जाएंगे। हाल ही में AFC एशियन कप में ग्रुप स्टेज से बाहर होने के बाद टीम इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन की कोशिश करेगी। ईगा स्वियातेक ने अपने कोच विम फिसेटे से अलग होने का फैसला लिया है। मियामी ओपन में पहले ही राउंड में हार के बाद ये फैसला लिया गया। वर्ल्ड नंबर 3 स्वियातेक ने पहले साल विंबलडन जीतते हुए अपने करियर की ऊंचाई हासिल की थी। 73 लगातार ओपनिंग राउंड जीत का सिलसिला टूटने के बाद अब वे नए सिरे से शुरुआत करना चाहेंगी। मियामी ओपन में यानिक सिनर का शानदार प्रदर्शन जारी है। वर्ल्ड नंबर 2 सिनर ने एलेक्स मिशेल्सन को सीधे सेटों में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। टाई ब्रेक में जीत दर्ज कर उन्होंने ATP मास्टर्स 1000 में लगातार सेट जीतने का रिकॉर्ड 28 तक पहुंचाया। सिनर अब रोजर फेडरर के बाद एक ही सीजन में दोनों अमेरिकी हार्डकोर्ट मास्टर जीतने के करीब हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी को मियामी ओपन में पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा।
अपने साथी माइकल वीनस के साथ खेलते हुए वे कड़े मुकाबले में हार गए। करीब 2 घंटे चले इस मैच में भारतीय कीवी जोड़ी ने जोरदार टक्कर दी, लेकिन अंत में हार मिली। इससे पहले भामरे इंडियन वेल्स में सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। आईपीएल 2026 से पहले बड़ा अपडेट, बेन डकेट ने टूर्नामेंट में अपना नाम वापस ले लिया है। दिल्ली कैपिटल ने उन्हें 2 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन अब उनके हटने से टीम को झटका लगा है। नियमों के मुताबिक बिना मेडिकल कारण के नाम वापस लेने पर 2 साल का बैन लग सकता है। डकेट ने फ्रेंचाइजी से माफी भी मांगी है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने थॉमस और उबर कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और एच.एस. प्रणय जैसे स्टार खिलाड़ी टीम में शामिल हैं। सात्विक चिराग की जोड़ी भी एक्शन में नजर आएगी। महिला टीम में पीवी सिंधु की वापसी से टीम और मजबूत नजर आ रही है। टूर्नामेंट अप्रैल में डेनमार्क में खेला जाएगा। बर्निको इलंगोवन ने पोल वॉल्ट में नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल इंडोर चैंपियनशिप में उन्होंने 4.22 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले उन्होंने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क भी पार किया था। बर्निका का ये प्रदर्शन भारतीय एथलेटिक्स के लिए बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया है। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। आज बर्थडे स्पेशल में बात पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अशोक डिंडा की, जिनका जन्म 25 मार्च 1984 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ। घरेलू क्रिकेट में बंगाल और गोवा के लिए खेलते हुए डिंडा ने अपनी रफ्तार और लाइन लेंथ में खास पहचान बनाई। भारत के लिए 13 वनडे और 12 टी20 मुकाबले खेलते हुए उन्होंने कुल 29 विकेट अपने नाम किए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 400 से ज्यादा विकेट लेकर उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की। आईपीएल में कई टीमों का हिस्सा रहे डिंडा ने 2021 में क्रिकेट को अलविदा कहा और अब राजनीति में सक्रिय हैं। वो एशिया कप 2010 जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी थे। आज जन्मदिन है पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अभिनेता योगराज सिंह का, जिनका जन्म 25 मार्च 1958 को हुआ। दाएं हाथ के तेज मध्यम गेंदबाज योगराज ने भारत के लिए 1 टेस्ट और 6 वनडे मुकाबले खेले। हालांकि चोट के चलते उनका क्रिकेट करियर ज्यादा लंबा नहीं चल सका, लेकिन इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। आज बर्थडे स्पेशल में याद कर रहे हैं भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी लेस्ली क्लोडियस को, जिनका जन्म 25 मार्च 1927 को हुआ था। क्लोडियस उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के लिए 4 ओलंपिक मेडल जीते। 1948, 1952 और 1956 में गोल्ड, जबकि 1960 में सिल्वर मेडल। 100 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले क्लोडियस ने भारतीय हॉकी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और 1960 ओलंपिक में टीम की कप्तानी भी की। 1971 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारतीय खेल इतिहास में इस महान सितारे को जन्मदिन पर नमन। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है खेल की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए और देखना न भूलिए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का सीधा प्रसारण कल सुबह 7:30 बजे सिर्फ यहीं डीडी स्पोर्ट्स पर।